अपन नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर के नेम से ही अपन पढ़ने स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, वो सभी अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है केमिकल रिएक्शन क्या होती है या फिर केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो केमिकल इक्वेशन, व्हेन अ सब्सटेंस रिएक्ट विद इटसेल्फ और एनी अदर सब्सटेंस, ठीक है, टू फॉर्म टू और मोर न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो जैसे C+O2 है, ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाएंगे, एलिमेंट बनाएंगे, जिसे CO2 कहेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं, जैसे ये अपन ने इसका केमिकल नेम लिखा है, इसको ही केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे अपन जिस तरीके से पढ़ते जा रहे हैं उसी तरीके से अपन डेफिनेशन बना सकते हैं, इनको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया उसी को अपन डेफिनेशन बना के जो है लिखेंगे। ठीक है, चलो लिखते हैं। सबसे पहले बात आती है केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अपन ने क्या पढ़ा था, व्हेन अ सब्सटेंस रिएक्ट विद इटसेल्फ, मतलब या तो खुद से रिएक्ट हो या फिर एनी अदर सब्सटेंस। ठीक है, व्हेन अ सब्सटेंस रिएक्ट with itself or any other substance। ठीक है, या तो वो खुद से रिएक्ट करे या एनी अदर सब्सटेंस, कोई और सब्सटेंस हो उसके साथ रिएक्ट करे। ठीक है, टू फॉर्म वन और मोर केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे दो कंपाउंड मिलके एक बना रहे थे तो वो केमिकल प्रॉपर्टी बन गई थी एक नई। ठीक है, इसी तरीके से व्हेन अ सब्सटेंस रिएक्ट विद इटसेल्फ और एनी अदर सब्सटेंस टू फॉर्म वन और मोर केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, केमिकल इक्वेशन जो अपन इसका एग्जांपल लिखेंगे वो है, ये है केमिकल रिएक्शन। इसका एग्जांपल लिख सकते हो Mg+O2, तो Mg। ठीक है, अब बात आती है केमिकल रिएक्शन हो गया। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कोई भी एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, उसको जब अपन उसके केमिकल नेम में लिखेंगे, जैसे मैग्नीशियम को अपन ने Mg लिखा, ये उसका केमिकल नेम है, ऑक्सीजन को O लिखा, इसी तरीके से जो भी अपन एलिमेंट्स उनके केमिकल नेम में लिखते हैं वही केमिकल इक्वेशन बनाता है। ठीक है, अब जैसे अब बात आती है कि इनको क्या कहते हैं, ये दोनों मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, मतलब ये है रिएक्टेंट्स और ये है प्रोडक्ट। ठीक है, ये इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है, जिसके लेफ्ट साइड में जो होता है उनको कहते हैं रिएक्टेंट्स। लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन को अपन कहते हैं रिएक्टेंट, और राइट साइड में जो मिलता है अपन को उससे, उसको कहते हैं प्रोडक्ट। क्लियर है यहाँ तक। अब ये पूरी केमिकल रिएक्शन हो गई, केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब बात आती है कि इनको बैलेंस कैसे किया जाता है। तो बैलेंस कैसे किया जाता है, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, और मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, लेकिन इनको बराबर करना है। अब ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 करने पड़ेंगे, और मैग्नीशियम यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन अपन ने 2 कर दिए तो यहाँ 2 लगा देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन अपने 2 हो गए, लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितने हो गए, अब 2 हो गए, तो यहाँ भी अपन को 2 लगाना पड़ेगा, जिससे 2Mg+O2 2MgO हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ भी मैग्नीशियम भी 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गए। क्लियर है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डिफरेंस क्लियर है और अपना एग्जाम्पल भी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे। अब कुछ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होती हैं जब केमिकल रिएक्शन होती है, जब कुछ स्टेटमेंट्स होती है वो अपन करते हैं। ठीक है, फॉलोइंग
statements during chemical reaction। अब वो क्या क्या होती है वो देखते हैं अपन। फर्स्ट है चेंज इन स्टेट, मतलब कि वो लिक्विड में है, गैस में है या फिर सॉलिड में है। ठीक है, ये स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड है, गैस। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट अपना आ जाता है चेंज इन स्टेट। ठीक है, क्लियर है। सेकंड पॉइंट अपना आता है एमिशन ऑफ गैस, मतलब जब रिएक्शन होती रहती है तो कौन सी गैस इवोल्व होती है, कौन सी एब्जॉर्ब होती है वो। ठीक है, एमिशन ऑफ गैस। थर्ड अपना आता है चेंज इन टेम्परेचर, उस समय उसका टेम्परेचर कितना होगा वो भी इसमें बताया जाएगा। अपन लिख सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, और फोर्थ अपना आता है कलर, तो चेंज इन कलर, मतलब जब अपन इनकी रिएक्शन करवाएंगे ना तो उस समय क्या उसकी स्टेट रहती है, मतलब सॉलिड में आता है, लिक्विड में आता है, गैस में आता है, वो स्टेट, तो उसकी स्टेट में चेंज होएगा। ठीक है, उसके बाद एमिशन ऑफ गैस, तो कौन सी गैस इवोल्व हो रही है उसको एमिशन ऑफ गैस कहेंगे। थर्ड अपना आता है चेंज इन टेम्परेचर, किसमें बदलाव आना, टेम्परेचर में, कि उसका कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और अब कितना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है चेंज इन कलर, इसमें अब उसके रंग में क्या बदलाव आया वो सारा अपन इसमें पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो अपन को केमिकल रिएक्शंस के अंदर पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन इनके पढ़ेंगे टाइप्स। किसके टाइप्स, केमिकल रिएक्शंस के टाइप होते हैं कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स, ठीक है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये सारे जो इसके टाइप्स हैं अपन उनको लाइन वाइज पढ़ेंगे और उनके जो है अच्छी सी डेफिनेशन खुद बनाएंगे। ठीक है, कभी भी डेफिनेशंस को रटना मत, रटोगे तो आप नहीं कर पाओगे और भूल जाओगे। ठीक है, तो जो जो पढ़ते जाओ ना उसी को आप डेफिनेशन बनाते जाओ और बहुत जल्दी जो है आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके टाइप्स और देख लेते हैं। तो अभी अपन ने उसको पढ़ा था कि वो होता क्या, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, उनको बैलेंस कैसे किया जाता है, ये अपन ने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के टाइप कौन से कितने टाइप्स होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, सबसे पहले आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है, कॉम्बिनेशन आप नाम से ही समझ रहे होंगे, कंबाइन होना। ठीक है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स कंपाउंड कंबाइन होके एक नया कंपाउंड बनाते हैं उसको ही अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अपन जो अपन समझ रहे हैं ना उसी को डेफिनेशन बना के लिखना है, रटोगे तो याद नहीं होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसके अंदर कोई भी टू एलिमेंट्स कंबाइन होके एक न्यू एलिमेंट्स बना रहे हैं उसको ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, द रिएक्शन इन विच two elements combine to form a new substance या two substance combine to form a new substance known as combination reaction। ठीक है, सेकंड अपना आता है decomposition reaction। decomposition reaction ये बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट होता है। ठीक है, उसके अंदर कंबाइन हो रहे थे एलिमेंट्स और इसके अंदर डिकम्पोज हो रहे हैं, मतलब अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो द रिएक्शन इन विच एलिमेंट्स आर डिकम्पोज टू फॉर्म अ न्यू एलिमेंट। ठीक है, तो उसी को अपन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, थर्ड अपना आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी भी चीज को डिस्प्लेस करना, उस जगह से हटा देना, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आएगा, जिसके अंदर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को अपनी जगह से हटा देते हैं। ठीक है, मतलब डिस्प्लेस कर देते हैं क्योंकि उनका रिएक्शन जो ज़्यादा होता है, जैसे जिंक है कॉपर से ज़्यादा
रिएक्टिव है तो कॉपर को हटा देगा। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, या फिर एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। फोर्थ अपना आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर कुछ नहीं है, इस रिएक्शन के अंदर है ना दो एलिमेंट्स होंगे एक ही साइड को, मतलब लेफ्ट हैंड साइड टू एलिमेंट्स होंगे और वो अनदर टू एलिमेंट्स को क्या है डिस्प्लेस कर देंगे। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा गया है, ठीक है। मतलब डिस्प्लेसमेंट जैसे ही बस इसमें डबल हो रही है रिएक्शन, एक ही रिएक्शन के एक ही इक्वेशन के अंदर डबल रिएक्शन हो रही है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको कहा जाता है, ठीक है। फिफ्थ अपना आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नाम से ही समझ आ रहा है ऑक्सीजन के बारे में होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के बारे में क्या कह रहा है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिड्यूस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। द रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिड्यूस ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस, मतलब जिसके अंदर ये ऑक्सीजन तो ले रहा है और हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा है, छोड़ रहा है, ठीक है। उसके अंदर अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। सिक्स अपना आता है रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन का बिल्कुल अपोजिट है। इसके अंदर हाइड्रोजन जो है गेन होगी, मतलब हाइड्रोजन लेगा और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, ठीक है। इसके अंदर ऑक्सीजन ले रहा था और हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा था। यहाँ तक क्लियर है। सेवंथ अपना आता है रिडक्शन हो गया, अब आता है रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर ये दोनों रिएक्शन जो है साथ टेक प्लेस करती हैं, जैसे उसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, इसलिए इसको रेडॉक्स कहा गया है। ऑक्सीडेशन से OX लिया गया है और रिडक्शन से रेड लिया गया है, ठीक है। इसलिए इस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहा गया क्योंकि इसके अंदर ये दोनों रिएक्शन जो है टेक प्लेस कर रही है, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि कोई भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रिसिपिटेट होता है, कोई भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, मतलब कोई भी जो सब्सटेंस घुल नहीं सकता, मतलब मिल नहीं सकता, मिक्स नहीं हो सकता, इनसॉल्युबल हो गया, ठीक है। तो वो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन इसलिए हुआ क्योंकि उसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। तो ये जो है इसकी डेफिनेशन बन सकती है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस को अपन प्रिसिपिटेट भी कह सकते हैं, ठीक है। इनसॉल्युबल को प्रिसिपिटेट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो द रिएक्शन इन विच प्रिसिपिटेट इज फॉर्म्ड, द रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज नोन एज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। अब चलो इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं जल्दी से। तो स्टूडेंट्स इसके कुछ टॉपिक, मतलब इसकी बस डेफिनेशन है कि एग्जाम्पल रह रहे हैं जो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ज़्यादा एक में ही पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आ पाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए जो इसके एग्जाम्पल और डेफिनेशन है और लास्ट 2 टॉपिक्स हैं जिसका नाम है कोरोजन और रेंसिडिटी, बस फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके एक्सरसाइज वीडियो अपन एक और वीडियो बन जाएगी एक्सरसाइज की, उसमें भेज देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।